लाखों साल पहले की दुनिया आज से बिल्कुल अलग थी। अफ्रीका की यह धरती जिसे आज हम मानवता का पालन कहते हैं, हमारे पूर्वजों का एक पहला घर थी। यहाँ के घने जंगलों और अंतहीन घास के मैदानों के बीच आदिमानव का जीवन हर पल एक नई चुनौती और अस्तित्व के संघर्ष की कहानी था। वे प्रकृति के साथ एक गहरे जुड़ाव में रहते थे, जहां जीवित रहने का मतलब था हर दिन भोजन की तलाश और हिंसक जानवरों से खुद को बचाना। यह वह समय था जब मनुष्य ने अभी अभी दो पैरों पर चलना सीखा था। उनकी आंखें क्षितिज के पार नए अवसरों और खतरों को देख रही थी। उनका जीवन पूरी तरह से खानाबदोश था। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर केवल इसलिए भटकते थे क्योंकि उनकी उत्तरजीविता प्रकृति के बदलते मिजाज और मौसम पर निर्भर थी। आदिमानव के जीवन का सबसे मुख्य हिस्सा था भोजन का प्रबंध। वे पूरी तरह से शिकारी संग्रह करता थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही पूरा समूह सक्रिय हो जाता था। स्त्रियां और बच्चे आसपास की झाड़ियों से जंगली फल, कंदमूल, शहद और बीज इकट्ठा करते थे, जबकि पुरुष जानवरों के पीछे नजर रखते थे। शुरुआत में मनुष्य केवल मृत जानवरों के बचे हुए मांस पर निर्भर था, जिसे वह अन्य बड़े शिकारियों के हटने के बाद प्राप्त करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करना शुरू किया। समूह में मिलकर शिकार करने की रणनीति विकसित की, जिससे वे खुद से बड़े और ताकतवर जानवरों को भी मात देने लगे। भोजन का कोई स्थायी स्रोत न होने के कारण उन्हें नदियों के किनारे और जल स्रोतों के पास रहना पड़ता था, जहां शिकार और पानी दोनों की उपलब्धता आसान होती थी। विकास की इस यात्रा में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब आदिमानव ने पत्थरों को औजारों के रूप में ढालना सीखा। यह मात्र एक पत्थर का टुकड़ा नहीं था, बल्कि मनुष्य की पहली तकनीकी उपलब्धि थी। इन नुकीले पत्थरों और हस्त कुल्हाड़ियों की मदद से वे सख्त खाल की चीर सकते थे, जड़ें खोद सकते थे और अपनी रक्षा कर सकते थे। लेकिन इससे भी बड़ी क्रांति थी आग की खोज। सवाना के मैदानों में बिजली या भीषण गर्मी से लगने वाली आग ने उन्हें डराया तो बहुत, पर जल्द ही उन्होंने इसे काबू करना सीख लिया। आग ने उन्हें न केवल अंधेरी रातों में रोशनी दी और खूंखार शिकारियों से सुरक्षा प्रदान की, बल्कि मांस को पकाकर खाने की कला भी सिखाई। पका हुआ भोजन पचाने में आसान था, जिसने उनके मस्तिष्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनकी जीवन शैली को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे जैसे उनकी औजार और भोजन के तरीके बेहतर हुए, उनकी सामाजिक संरचना भी मजबूत होने लगी। वे गुफाओं की शरण लेने लगी, जहां रात के सन्नाटों में वे आग के चारों ओर बैठकर संवाद के शुरुआती संकेतों और ध्वनियों का विकास करते थे। गुफाओं की दीवारों पर उकेरे गए चित्र उनके डर, उनकी जीत और उनके दैनिक जीवन की जीवंत गवाह है। यह कला केवल मनोरंजन नहीं थी, बल्कि अपने अनुभव को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम थी। लगभग 70,000 साल पहले अफ्रीका की इसी धरती से इन साहसी मनुष्यों के कुछ समूह ने अज्ञात रास्तों पर कदम रखा और पूरी दुनिया में फैल गए। आज हम जो भी हैं, वह उन्हीं आदिमानव के कठिन परिश्रम, साहस और कभी न हार मानने वाली प्रकृति का परिणाम है। अफ्रीका के वे उबड़-खाबड़ रास्ते ही थे जिन्होंने आधुनिक मानव सभ्यता की नींव रखी।